हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड स्टॉक प्राइस 79-80 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। चौथी तिमाही के इसके आंकड़े आने थे, नंबर्स आने थे। चौथी तिमाही का इसका रिजल्ट आना था दोस्तों। तो किस तरह के नंबर्स रहे हैं तो उसको चेक करते हैं। और डिविडेंड भी बैंक ने दिया है। साउथ में काफ़ी फेमस है ये, लगभग 1200 से ऊपर इसके ब्रांचेज हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी इसको एक तरह से देखते हैं और काफ़ी रिकमेंडेशन आते हैं जो एनालिस्ट हैं काफ़ी। और इस बैंक के बारे में काफ़ी रिकमेंड किया जाता है। और स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ आया है। ये लगभग 60-70 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, वहाँ से बढ़कर लगभग 92 रुपीज़ तक गया। इसका जो 52 वीक लो था 36 रुपया था, तो वहाँ से बढ़ के ऊपर की तरफ आया। तो आगे किस तरह का कारोबार कर सकता है एक नज़र टेक्निकल चार्ट में भी देखेंगे। और सबसे पहले Q4 के नंबर्स को देखते हैं और सच को जानते हैं। ये Q4 के आंकड़े हैं। द फेडरल बैंक लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 31, 2021 का। और ये इन्होंने दिया है लैक्स में दिया है, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। और मार्च का जो कॉलम है इस क्वार्टर का 31/03/2021 का ये कॉलम है। और एक साल पहले का ये कॉलम है और दिसंबर के क्वार्टर का ये कॉलम है। तो तीनों क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं। इंटरेस्ट अर्न जो रहा है इनका 3,515 करोड़ का रहा है दोस्तों अब की बार। और पिछली बार था 3,544 करोड़। और दिसंबर के क्वार्टर में देखिए 3,604 करोड़ का था। तो दोस्तों एक तरह से तीनों को देखते हैं तो इंटरेस्ट अर्न अब की बार कम हुआ है। टोटल में देख लेते हैं। ये टोटल इनकम है इनका 3,996 करोड़ का है अब की बार। और पिछली बार था 4,222 करोड़ का। और दिसंबर के क्वार्टर में 4,088 करोड़ का था दोस्तों। तो एक तरह से हम इंटरेस्ट इनकम कम हुआ है पिछले साल के अनुसार भी और दिसंबर के क्वार्टर के अनुसार भी। आगे की तरफ देखते हैं और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में देखिए 3,068 करोड़ का था और पिछली बार था 3,245 करोड़। और दिसंबर के क्वार्टर में 3,086 करोड़। तो अब की बार थोड़ा सा कम किया है। और सीधे प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों अब की बार का। पिछली बार था 302 करोड़ और दिसंबर के क्वार्टर में 419 करोड़ का। तो एक तरह से हम देखते हैं तो रेवेन्यू कम है बट 500 करोड़ का इनको प्रॉफिट है। और आगे की तरफ चलते हैं तो इनका ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस में देखिए क्या हुआ है। और ईपीएस में अर्निंग पर शेयर का है इनका देखिए 2.61 का है और पिछली बार था 1.65 का। और इससे पहले 2.10 का था। और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस एनपीएज में देखिए इनका है 3.35% का है और पिछली बार था 2.82 का, यानी में सबके बार बढ़ा है ये। और 2.67 का दिसंबर के क्वार्टर में। नेट एनपीएज 1.18 का है और 0.61 का दिसंबर का। पिछले साल था 1.32 का। तो दोस्तों एक तरह से ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में बढ़ोतरी हुई है। और देखिए 3.35 का है ग्रॉस एनपीएज, पिछली बार 2.82 का था। तो ग्रॉस एनपीएज बढ़ा है। और नेट एनपीएज में देखते तो 1.18 का है। अब रिजल्ट को अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट एंड एक तरह से थोड़ा सा कम हुआ है और प्रॉफिट में 500 करोड़ का हुआ है, इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो रिजल्ट एक तरह से मिक्स है। और स्टॉक प्राइस लगभग 80 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा अभी दोस्तों। बैंक ने डिविडेंड का रिकमेंड किया है 35% में है 0.70 पर इक्विटी शेयर ऑन फेस वैल्यू 2 रुपीज फॉर द ईयर 2020-21 का था। प्रीवियस ईयर नील पर इक्विटी शेयर। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए डिविडेंड भी है। आगे की तरफ चलते हैं और दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 15,950 करोड़ का है इस वक्त। और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते तो 75 का है दोस्तों। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। बैंक ने एक साल के अंदर 82% का रिटर्न दिया है अभी तक। और 3 साल की बात करते हैं, जिन्होंने 3 साल के अनुसार अगर स्टॉक को रखा है तो माइनस में दोस्तों। और स्टॉक प्राइस 80 में चल रहा है तो एक तरह से 3% का माइनस है। तो संभावना ये है कि आने वाले समय में ग्रोथ की बात आएगी तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। 2017-2018 में ऊपर की तरफ था और ये काफ़ी एक तरह से फोकस में रहता है। एक नज़र टेक्निकल चार्ट के ऊपर डालते हैं दोस्तों। ये फेडरल बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं डेली के जो प्रतिदिन ट्रेड होता है। आज जो अभी ये ट्रेड कर रहा है 78 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। देखिए टेक्निकल चार्ट के अनुसार हम देखते हैं पिछला जो ट्रेंड रहा है इसका
लगभग ये नीचे की तरफ आ रहा है 70-65 के आसपास, फिर एक जंप किया इसने 92 के आसपास और फिर से एक गिरावट आई, फिर जंप किया। तो एक तरह से लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है, लगभग 65 और 70 के आसपास इसमें बाइंग आ रही है, और ऊपर की तरफ लगभग 83 से 86 रुपीज़ के आसपास गया है। आज भी इसने जो हाई बनाया दोस्तों, एक तरह से देखते हैं तो 83 रुपीज़ का हाई बनाया है। अब स्टॉक प्राइस है 78 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए अभी क्या है कि ऊपर का जो लेवल होगा दोस्तों हमारा 86 रुपीज़ का, अगर ये ब्रेक करता है, उसके ऊपर क्लोज होता है, तब मान के चलिए ये जो टावर है 92 रुपीज़, इसको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। बट जो सिचुएशन अभी चल रही है, और अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स में ये पसंद है आपको, क्योंकि काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, तो देखिए नीचे के लेवल पे इसको बाय करना चाहिए 70 रुपीज़ के आसपास नियर। देखिए लोअर लेवल पे एक तरह से बाय करना चाहिए चार्ट के अनुसार 69-70 के आसपास, और ऊपर की तरफ का लगभग इसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए 85 से 86। और जो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जो लोग ट्रैप हुए हैं ऊपर के लेवल पे, तो होल्ड करना चाहिए दोस्तों। एक तरह से समय दीजिए, जो सिचुएशन है वो ख़त्म होगा। और ये 2019 में और 2018 में काफ़ी ऊपर के लेवल पे कारोबार करता था। 2017 में मान के चलिए कि 121 में था। तो फिलहाल तो अभी देखिए ये जो गिरावट आई थी 36 से पहुंचा है 92 में। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में हो सकता है फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट और अच्छे आएंगे तो और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। फिलहाल इस क्वार्टर में तो देखिए ग्रॉस एनपी नेट एनपीज में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, तो रेंज बाउंड एक तरह से हो सकता है। बस ये लेवल ध्यान में रखिएगा 86-87 का, अगर इसको क्रॉस करता है 92 का, तो मान के चलिए वहाँ से फिर ये 100 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इसमें करना क्या है कि अगर चार्ट के अनुसार देखते हैं 69 और 70 के आसपास सिचुएशन के हिसाब से अपना बाई करना चाहिए अगर पसंदीदा स्टॉक है तो, और ऊपर की तरफ का ये 86 का लेवल। तो इस तरह से देख सकते हैं। RSI भी एक तरह से डाउन ट्रेंड में है, ये अभी देखिए नीचे की तरफ आया और ये है अभी 51 में। तो रेंज में ये कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है फेडरल बैंक। रिजल्ट एक तरह से ठीक आया है, प्रॉफिट बढ़िया आया है, बट ग्रॉस एनपी नेट एनपीज में एक तरह से बढ़ के आए, तो स्टॉक में एक तरह से ऊपर के लेवल से दबाव रह सकता है। अगर हम फेडरल बैंक का पूरा विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो रिजल्ट एक तरह से प्रॉफिट बढ़िया आया, मुनाफा अच्छा आया है, और रेवेन्यू में कमी पेशी है, बट इसका जो ग्रॉस एनपीज है, नेट एनपीज है, बड़ा है दोस्तों। और अगर हम चार्ट के अनुसार बात करते हैं तो एक रेंज में ये कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो लोअर लेवल पे बाय करना चाहिए 70 के आसपास, 69 के आसपास सिचुएशन के हिसाब से। ऊपर की तरफ का जो लेवल है लगभग 86-87 का, तो इसको ध्यान में रखिए, और इसको ब्रेक करेगा आने वाले समय में 2-3 महीना 6 महीने के बाद, तब फिर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फेडरल बैंक लिमिटेड का अपडेट था। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को नए नए वीडियो मिलेंगे, स्टॉक मार्केट की जानकारी, एनालिसिस, न्यूज़, खबर, सारा कुछ फ्री है दोस्तों।